Uh, Good morning, students. We are discussing your chapter, that is state of matter. In previous classes, we have discussed about the ideal gas. And ideal gas equation. What was that? It was PV equal to nRT. Now those gases which follows this equation will comes under the category of ideal gas. But in really, there is no ideal gas. All gases are real gas. So in this chapter, in this lesson, we will discuss about the real gas, not about the ideal gases, because there is no ideal gas in behavior or in practical. आइडियल गैस की जो डेफिनेशन है दैट इज़ PV इक्वल टू RT. जो इस इक्वेशन को, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, दैट इज़ आइडियल गैस, है ना. लेकिन एक्चुअल में कोई भी गैस इसको फॉलो नहीं करती. तो सारी गैसेस हमारी क्या हैं, नॉन आइडियल बोल सकते हैं उसे, या रियल गैस बोल सकते हैं. ठीक है. जैसे कहते हैं कि रामराज होना चाहिए, है ना. तो कोई भी लीडर आता है, कोई भी पार्टी का PM हो या प्रेसिडेंट हो, वो बेस्ट करने की कोशिश करता है ना. लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, या तो करप्शन की वजह से, या जो पीपल होते हैं उनकी नेचर की वजह से, कि रामराज एस्टेब्लिश नहीं हो पाता. ठीक है. तो रामराज वाली जो कंडीशन है दैट इज़ आइडियल कंडीशन, और बाकी जितने भी सिस्टम हैं दोज आर रियल सिस्टम. तो रियल सिस्टम को रामराज बनाना, है ना, थोड़ा काल्पनिक है, इमेजनरी है. ठीक है. उसी तरीके से सारी गैसेस हमारी क्या हैं, रियल गैसेस हैं. PV इक्वल टू nRT को 100% कोई भी गैस फॉलो नहीं करती. अब कैसे पता करें कि कोई गैस हमारी आइडियल गैस, तो हमें पता चल गया नहीं है, हाँ, लेकिन पता कैसे चलेगा कि वो इससे डेविएशन शो कर रही है, या ये कैसे हमें पता चलेगा कि वो डेविएशन आइडियल गैस से जो शो हो रहा है ना, वो किस एक्सटेंट तक है. क्या वो पॉजिटिव डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है ना, या कम डेविएशन है या ज़्यादा डेविएशन है. तो उसको मेजर करने के लिए एक फैक्टर का हम यूज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. और इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से. ये एक्चुअल में कोई नया टर्म नहीं है. ये जो PV इक्वल टू nRT हमारा इक्वेशन है, PV इक्वल टू nRT, है ना, इसी से ये ड्राइव हुआ है. कैसे हुआ है? PV अपॉन nRT. ठीक है. ये कैसे ड्राइव हुआ है? PV अपॉन nRT, और जो कि एक कांस्टेंट होता है ना. इसी कांस्टेंट का नाम हमने क्या दिया? Z. ठीक है. तो Z जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसे कहते हैं, इट इज़ द रेशो ऑफ PV एंड nRT. अब यदि हम क्या करें कि जो Z है ना, PV अपॉन nRT, इसका एक प्लॉट हम ड्रॉ करें विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर. तो जो आइडियल गैस होती है ना, आइडियल गैस क्या करती है, एक पैरेलल लाइन शो करती है. ठीक है. ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ब्लैक वाली, जो मैंने ब्लैक कर दी है, एक्चुअल में ब्लू है ये, है ना. ये लाइन हमारी क्या है, ये आइडियल गैस का कर्व इस तरीके से आना चाहिए. क्योंकि जो Z है ना, Z वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है.
और ये हमने प्रेशर लिया यहाँ पर, तो प्रेशर के रिस्पेक्ट में ये हमारा कैसे चलना चाहिए, ये कांस्टेंट चलना चाहिए, इसमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, है ना। लेकिन हमने क्या किया, ये तो आइडियल गैस ऐसा होना चाहिए हमने माना। अब हमने क्या किया, कुछ रियल गैसेस जो हमारे सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में होती हैं, हमने उनको लिया, जैसे नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ठीक है। ये सारी गैसेस को हमने लिया और जब इनका हमने इन दोनों पैरामीटर्स के अगेंस्ट प्लॉट किया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और दूसरा हमारा प्रेशर, तो हम क्या देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड लाइन थी कैसी, इस तरीके से, है ना। ये जो लाइन थी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए, हमें वैसी लाइन नहीं मिलती, बल्कि किस तरीके की लाइन मिलती हैं, 2 टाइप्स की लाइंस। एक लाइन वो होती हैं जो थोड़ा सा डिप शो करती हैं, है ना, आइडियल गैस से थोड़ा सा डिप शो कर रही हैं। देखिए ये वाली 1 2 3 4, ये जो 4 लाइन है, ये क्या है, पहले डिप शो करती हैं फिर ऊपर की तरफ चली जाती हैं। एक तो ये कैटेगरी हो गई। दूसरी जो कैटेगरी है वो क्या है, ये आप देखिए हाइड्रोजन का, है ना, वो डायरेक्ट सीधी ऊपर जा रही है। तो 2 तरीके का हमारा डेविएशन मिलता है, एक नीचे, है ना, जिसमें जेड की वैल्यू 1 से कम होती है, एक ऊपर जिसमें जेड की वैल्यू 1 से हाई होती है। तो हाइड्रोजन जो लाइट गैसेस हैं उनके लिए वैल्यू जेड की 1 से एबव है, और बाकी की जो हैवियर गैसेस हैं उनके लिए जेड की वैल्यू 1 से लेस है। और देखिए ये वही यहाँ पर बताया गया है कि जो जेड है आइडियल गैस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, और कांस्टेंट लाइन मिलेगी हमारी इस तरीके से, ठीक है। लेकिन कोई भी गैस हमारी आइडियल गैस नहीं है, सारी गैसेस हमारी कैसे हैं, रियल गैसेस हैं। अब देखिए जो हमारा बिहेवियर यहाँ पर शो हो रहा है, तो एक्चुअल में हमें 3 काइंड्स के जेड की वैल्यू मिलती हैं। एक वैल्यू तो वो होती है जिसमें जेड की वैल्यू हमारी 1 से कम है ना। तो जितनी भी हैवियर गैसेस अभी हमने देखी, CO2, मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उन गैसेस के लिए जेड की वैल्यू क्या है, 1 से कम है। तो ऐसी गैसेस जिनकी वैल्यू जेड से 1 होती है, उसका रीज़न क्या है कि उसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो हाई होते हैं, है ना। जेड की वैल्यू जहाँ 1 है, उसमें अट्रैक्टिव फोर्स, जो हमारी गैस ली हमने, गैस के पार्टिकल्स हैं, है ना, ये पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इस तरीके से। जब इनका आपस का अट्रैक्शन होता है तो बाहर की जो वॉल है उस पर प्रेशर कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो PV/nRT, है ना, प्रेशर कम हो गया तो ये वाला फैक्टर कम हो जाएगा, और जब ये फैक्टर कम हो जाएगा तो जेड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड केस हमारा एक ऐसा भी इसमें मिला कि जिसमें जेड की वैल्यू 1 से हाई है, जो सीधे सीधे चला जाता है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, और जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो ये फ्रीली मूव करेंगे, है ना, तेज़ी से मूव करेंगे। जब तेज़ी से मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनके लिए प्रेशर की वैल्यू हाई हो जाएगी। जब प्रेशर की वैल्यू हाई होगी तो ये पूरा टर्म, है ना, इंक्रीज़ हो जाएगा, ये इंक्रीज़ हो जाएगा तो जेड की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस वाले केस में क्या होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो वर्क कम करते हैं, और इनको हम आसानी से कंप्रेस भी नहीं कर सकते, है ना। एक और देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आया, जिसमें अट्रैक्शन फोर्स हाई होता है, जेड की वैल्यू कम होती है, उनको हम आसानी से गैस से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन गैसेस के लिए जहाँ पर जो जेड की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है, उनमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, तो वहाँ पर गैस से अगर हम लिक्विड में चेंज करना चाहें तो वो आसानी से होगा ही नहीं, है ना। कई केसेस में तो हम उन्हें कर भी नहीं पाएंगे। अच्छा, थर्ड केस हमारा जो हमने बताया, आइडियल गैस Z=1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमें कहीं मिलता ही नहीं है। वन मोर थिंग इन दिस केस इज़ दैट जो रियल गैसेस हैं, है ना, वो डेविएशन हमारी शो करती हैं
आइडियल बिहेवियर से। और ये जो इनका डेविएशन है वो डिपेंड करता है 3 थिंग्स पर: प्रेशर, टेम्परेचर और नेचर ऑफ गैस, है ना। नेचर हमने देखा, जो लाइट गैसेस हैं जैसे हाइड्रोजन है, तो वो क्या करती हैं, उनके लिए जेड की वैल्यू बहुत हाई होती है। और जो हैवियर गैसेस हैं वो इजीली लिक्विफाई हो जाती है, CO2 वगैरह है। अब देखिए यहाँ पर एक ये ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में आपको 2 टाइप्स की गैसेस दी हैं। फर्स्ट गैस है CO2 या नाइट्रोजन, और जो सेकंड गैस है दैट इज़ हाइड्रोजन, है ना। तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू है वो देखिए ये ऊपर जा रही है ना। तो जेड इज़ ग्रेटर देन 1। और जो नाइट्रोजन CO2 है उनके लिए ये नीचे डिप हो रही हैं, तो इसके लिए जेड की वैल्यू हमारी क्या होगी, इट विल बी लेसर देन 1 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 1। जो इस लाइन से ऊपर है ना, इससे ऊपर कौन सी है, केवल हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर, है ना, ग्रेटर देन 1। और जो बाकी की ये वैल्यूज़ हैं उसके लिए हमारी जेड की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। ओके। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझनी है कि जो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये हैवियर गैसेस हैं, और जो हैवियर गैसेस होती हैं उनके लिए जेड की वैल्यू 1 से लेस होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि प्रेशर इसमें क्या होता है, हमारा कम होता है। और ये नाइट्रोजन CO2 पहले डिप करती हैं, उसके बाद ऊपर जाती हैं। तो ये वाली गैसेस क्या है, अट्रैक्शन होने की वजह से ये आसानी से लिक्विफाइड हो सकती हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर टेम्परेचर का और इम्पैक्ट देखा। एक हमने ये गैस ले ली नाइट्रोजन, है ना। इसको देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है ये। यहाँ हमने नाइट्रोजन का जो नॉर्मल बिहेवियर है ना, उससे हट के हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके लिया। जब हम 120 केल्विन पर इसको लेते हैं, है ना, 120 केल्विन पर, तो ये बहुत ज़्यादा डीप शो करता है। जेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा लेस हो जाती है इसके लिए। अब हम टेम्परेचर और इंक्रीज़ करें तो इसका टेम्परेचर कितना, 250 टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ कर दिया। तो ये देखिए, ये बिल्कुल ये आइडियल गैस वाली लाइन है और ये इसकी ग्रीन वाली लाइन है। ये दोनों एक दूसरे से यहाँ क्या है, मैच कर रहे हैं, है ना। 250 के आसपास ये कैसा आइडियल गैस बिहेवियर शो करता है। और हमने टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ कर दिया, कितना किया, 500, है ना। तब भी ये क्या है, थोड़ा सा इसकी क्लोज आ रहा है यहाँ पर। यहाँ तो बहुत ज़्यादा क्लोज है। और आगे जा कर के जब हम प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं तो बिहेवियर क्या हो जाता है, इसका आइडियल गैस से अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ें देख सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को जब हमने प्रेशर के साथ लिया, कि टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, है ना, तो आइडियल गैस के जैसा ये बिहेवियर शो कर रही है, जो कि रियल गैस है नाइट्रोजन, है ना। हम इस वाले जोन को देखें, इस वाले को, ये जो जोन है यहाँ पर जो प्रेशर है वो हमारा लेस है। प्रेशर क्या है, प्रेशर हमारा यहाँ पर लेस है। और टेम्परेचर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बढ़ा रखा है, इंक्रीज़ कर दिया है। जब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उस वाले केस में क्या हो रहा है, ये जो आइडियल गैस वाली लाइन है उसके ये जो है कर्व देखो बहुत क्लोज आ गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी रियल गैसेस हैं, क्वेश्चन ये आता है, ये बनता है कि क्या रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकती हैं, क्या वो PV = nRT को फॉलो कर सकती हैं। तो उसमें क्या एक कंडीशन आ जाती है। कंडीशन क्या आती है कि हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें और प्रेशर को कम कर दें, है ना।
देखिए टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करेंगे और उनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा, उनका वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में लेस हो जाएगा। और प्रेशर को हम अगर कम कर दें, है ना, प्रेशर को कम करने से क्या होगा, गैस आसानी से एक्सपेंड हो सकती है, और जब वो एक्सपेंड होगी तो अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ और प्रेशर को डिक्रीज़ करने पर जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है वो फॉलो होने लग जाती है। और जैसे ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस KTG, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये फॉलो होने लग गई तो उससे क्या होगा, आइडियल गैस इक्वेशन भी फॉलो होने लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द शेप ऑफ द कर्व दैट डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस वेव बिकम लेस एंड लेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ है, टेम्परेचर को हम कम करते जाएँ, बढ़ाते जाएँ, तो वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करने लग जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक आपके लिए पॉइंट आ गया जो आपको लर्न करना है। बॉयल टेम्परेचर, जो बॉयल लॉ था, उन्हीं के नाम पर उनको क्रेडिट देने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए, है ना, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉयल टेम्परेचर। बॉयल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर एक गैस आइडियल गैस बिहेवियर शो करती है। तो हर गैस के लिए अलग अलग होता है। तो नाइट्रोजन के लिए ये कितना है, 332 केल्विन। इस वाले टेम्परेचर पर नाइट्रोजन गैस किस तरीके से बिहेव करेगी, है ना, एज पर अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर आपकी समरी दी हुई है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लो प्रेशर एंड फेयरली हाई टेम्परेचर रियल गैस सो नियरली आइडियल बिहेवियर एंड द आइडियल गैस इक्वेशन इज ऑब्वियस। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ना। ये पूरा जो हमने डिस्कस किया है, ये एक्चुअल में हमने क्या है, जो रियल गैसेस हैं उनका ट्रीटमेंट किया है हमने, कि कैसे उनको हम आइडियल गैस की जो कंडीशन है उसमें लेके आएँ। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि प्रेशर को कम करते जाएँ, है ना, और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएँ। तो उससे क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, फ्रीली मूव करेंगे, तो ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे। सेकेंड थिंग, द लोअर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर a real gas deviates from ideality and the ideal gas equation is no। अगर हम इसका अपोजिट कर दें, टेम्परेचर को लो कर दें और प्रेशर को क्या कर दें, हाई कर दें, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होने लग जाएगा, है ना। इस वजह से वो आइडियल गैस को बिहेव नहीं करेंगे, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, लेकिन जब वो बहुत क्लोज आएंगे हाई प्रेशर की वजह से तो अट्रैक्शन होने लग जाएगा। And the third one, closer the gas is to the liquefaction point, the larger will be the deviation from the ideal behavior। ठीक है, अगर कोई गैस लिक्विफाइड होने वाले पॉइंट पर है, जाहिर सी बात है वो लिक्विफाई कब होगी, सेकंड वाले पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। जब उसका टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर कम करने से क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। प्रेशर हाई होगा, हाई प्रेशर से क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आने लग जाएंगे। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, टेम्परेचर को कम करने से क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो एनर्जी है ना, वो कम हो जाएगी, जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगा। और प्रेशर को इंक्रीज़ करने से क्या होगा, पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे। जैसे ही क्लोज आएंगे तो वो क्या होंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे, है ना। गैस को लिक्विड में हमें कन्वर्ट करना है, कोई भी गैस है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसके 2 इम्पोर्टेंट टर्म हैं। एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम कर दो, और दूसरा उनके पार्टिकल्स को पास ले आओ, तो गैस हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। ठीक है, तो ये हमारा था कि इसमें हमने ये 2 चीज़ें समझी कि एक तो कोई भी गैस नॉर्मल टेम्परेचर पर आइडियल गैस नहीं होती, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। लेकिन अगर हम क्या करें, उसके प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज कर दें, प्रेशर को कम कर दें, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें, तो वो आइडियल गैस के क्लोज आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में हम इसका वो सॉल्यूशन पढ़ेंगे जिससे हम नॉर्मल कंडीशन पे ही रियल गैस के लिए एक इक्वेशन एस्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, थैंक यू।